नमस्कार, जनता का मूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं और यहां इलेक्शन को लेकर जनता के मन में क्या है, हमारे सहयोगी देवी शंकर सोनी ने लोगों से जाना और जनता क्या सोचती है, क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता की। जनता का मूड में समझिए। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण देश में और प्रदेश में दोनों जगह पूरा हो चुका है। जहां राजस्थान की बात करेंगे वहां 57.87% चुनाव हुआ है। ये जो कम मतदान हुआ 2019 की अपेक्षा जो कम मतदान हुआ है, इसने नेताओं के माथे पे लकीरें फेर दी है, चिंता की लकीरें फेर दी है, खासकर बीजेपी की। कहते हैं कि जब भी चुनाव प्रतिशत जब ऊपर जाता है तो बीजेपी को वोट प्रतिशत बढ़ता है, नीचे की तरफ आता है तो कांग्रेस को नुकसान होता है। ये जो मतदान प्रतिशत 2019 की अपेक्षा कम हुआ है, ये कहीं ना कहीं किसको आघात पहुंचाएगा। विधानसभा यहाँ लोकसभा में क्षेत्र में हम अभी टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र के मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। मेरे साथ में यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ महिलाएं हैं। हम यहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों को लेकर उनकी बुनियादी जरूरतों को लेकर बात करेंगे कि यहाँ की जो सांसद है उन्होंने कितना विकास करवाया है, नहीं करवाया है। आपके जो सांसद है वर्तमान, वो आपकी अपेक्षाओं पर कितने खरे उतरे हैं, नहीं उतरे। और जो नए सांसद आने वाले वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके लिए क्या नया लेकर आएंगे, आपके लिए क्या नई सौगात लेकर आएंगे, बात करेंगे। भाई साहब बताइए, अभी जो वर्तमान सांसद है, देखिए कितना विकास वर्तमान में मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ जी। देखिए जौनप्रिया जी ने 10 वर्ष में काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की है, क्षेत्र में केवल बड़े शहर में आना और अपने हिसाब से जो भी उनको अच्छा लगता है वो काम करके जाते हैं, जिससे कि उनका क्रेडिट बने। रही बात मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है, इससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है। कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी आम सभा में अपना 400 प्लस का जो नारा था उसको छोड़ करके दूसरा मुद्दा पकड़ लिया है। क्या पकड़ लिया? कि अब आप जानते हैं चुनाव के वक्त ये लोग किस विषय पर बात करते हैं। आप मीडिया कर्मी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता, तो इसका 400 प्लस का नारा तो इनका पहले चरण में फेल हो चुका है। अच्छा, रही बात कि यहाँ वर्तमान में जो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की बात है, माननीय सुखबीर जी जौनप्रिया जी का हर गांव डाणी और शहर में विरोध हो रहा है और खुद भी इतने तिलमिलाए हुए हैं। कितना विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। आप इसका बहुत बड़ा उदाहरण काटोली गांव को ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनके द्वारा जो भी गांव गोद लिया गया उसकी भी दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। केवल काटोली गांव को तो हमने कई बार उठाया। देखिए काटोली गांव तो वहाँ विकास नहीं हुआ, 7 साल से उन्होंने। देखिए भाई साहब का सीधा ये कहना है कि भाई काटोली गांव में विकास नहीं करवाया। काटोली को छोड़िए, काटोली को तो हमने कई बार उठाया है, जोनापुर जी की आंखें भी खोली है। काटोली के अलावा बात करते हैं। भाई साहब नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैं त्रिलोक चंद जैन, मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी मालपुरा का। अध्यक्ष साहब ये बताएं जी। भाई साहब ने सीधा आरोप लगाया है कोई विकास नहीं हुआ। आप भी विकास के बारे में मेरे काबिला दोस्त की या तो आंखें पहले से चश्मा चढ़ा हुआ है और इनको या तो दिखता नहीं है या केवल इनको वही दिखता है जो ये देखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में सांसद जो लगातार दूसरी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वो विकास के आधार पर मालपुरा में इतनी सड़कों का जाल फैला है। वो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनाई है, इन्होंने 70 साल राज किए, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ना। अगर इनको ये दिखता है, अब हमारे सांसद साहब कोई बड़ी योजना नहीं सर। बड़ी योजना क्या होती है साहब की? हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री है, हमारे यहाँ इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। जरूरी है कि मालपुरा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आगे मिलेगा? सुनिए, विधानसभा में मेरा ये बहुत सवाल मैं सबसे पूछता हूँ। आप तो अध्यक्ष से बड़े नेता है, मेरे से ज्यादा आपको जानकारी होगी। मुझे ये बताएं, 640 करोड़ रुपए सांसद कोष में मिले 10 साल में 8 विधानसभा के लिए। 640 में से कितने खर्च हुए? 640 मालपुरा में कम से हम लोग टोंक लोकसभा सवाई माधोपुर क्षेत्र की बात करेंगे, 8 विधानसभा की। 640 पूरे खर्च हुए, किसने कैसे नहीं हुए? कैसे हुए? सब विकास कार्य हुए, इतने सड़कों का जाल बिछा है, येलो डैम बना है। कैसे नहीं बना? येलो डैम क्यों बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही है। और सांसद के पास केवल
भारत सरकार के कानून बनाने में अपनी सहमति देना होता है। उसके बाद केवल कोटे के अलावा और कोई चार्ज नहीं होता है, उसके बाद कोई पावर नहीं होता है। और वो जहाँ सक्रिय रहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की विधायक नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का या 2003 के बाद से तो कांग्रेस को लेने देना ही नहीं है। शहर मंडल अध्यक्ष त्रिलोक जी, त्रिलोक चंद जैन शहर मंडल अध्यक्ष कहते हैं कि 640 करोड़ रुपए जो संसदीय क्षेत्र में मिले पूरे कर चुके हैं। आंकड़े इनके पास नहीं है, हम इनको आंकड़े बताएंगे थोड़ी देर बाद में। भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। भाई साहब आपके पड़ोसी हैं, जस्ट पास में हमारे आपके अध्यक्ष मित्र भी है ना? हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 640 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जो विकास कराता है वो अपना विकास के पन्ने छपाता है, भाई मैंने ये कराया, मैंने ये कराया। किताब छपाई है ना सर इन्होंने? इस नाम पे बोर्ड दो, उस किताब में जाके देखो ना आप, कहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या आपको? हॉस्पिटल में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जौनपुरिया जी ने कुछ नहीं कराया हॉस्पिटल में। ये बोल रहे हैं हमारी पार्टी ने टिकट दिया है। ये खुद पूरी टोंक जिला सभा मधेपुर की लोकसभा की पूरी बीजेपी विरोध कर रही थी जौनपुरिया जी का। अच्छा, तो इनको टिकट मत दो, लेकिन वो पैसे के दम पर टिकट लेके आ गए। इन्हें जबरदस्ती लगना पड़ रहा है उनका प्रचार करने। ये नहीं चाहते। देखिए, ये कह रहे हैं कि पूरी किताब छपाई है, लेकिन किताब में कुछ नहीं है। अभी संशय है, घोषणा है, कुछ ऐसा कुछ कार्य धरातल पे लग रहा है। आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो चुनाव कुछ करवाए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चुनाव एमपी का चुनाव है। एमपी का वर्क होता है कि अपने टोंक विधानसभा, टोंक लोकसभा क्षेत्र की जितनी भी समस्या है वो ले जाके संसद में रखे, या ऐसा कोई प्रश्न हो जो कानून से संबंधित हो वो प्रश्न वहाँ रखे। तो मोदी जी के प्रत्येक कार्य में बोला है क्या इन्होंने? मोदी जी के प्रत्येक कार्य में संसद में आज तक बोला है विकास के नाम पर एमपी का वो सारे विकास जो मोदी जी ने करवाए वो सभी सांसद के कोटे में होते हैं। ये निश्चित रूप से सभी सांसद मिलकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो प्रधानमंत्री के जितने भी वर्क है वो सुखबीर सिंह भी जौनपुरिया के हैं। आज खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित ले रहे हैं हम, तो बिल्कुल आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ रहा है। किसी को भी खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित नहीं होने दिया जा रहा है। आज कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बन गए हैं, जगह जगह विकास कार्य हो रहे हैं। आज जितने भी कार्य, जितने भी विधानसभा में जितने भी लोक वर्क में काम हो रहे हैं वो सब। चलिए, आपने बहुत सारी लंबी लिस्ट बता दी है, सुनिए आप बताएं। भाई ये लोग जौनपुरिया जी की फोटो हटा दें और मोदी की फोटो लगा दें, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जौनपुरिया बोलता है मैं तो मोदी को लाऊंगा, जीत जाऊंगा। जौनापुरिया जी की फोटो उड़ा दे, मोदी के नाम पे वोट मिले, मोदी के नाम पे ही वोट मिले। भाई साहब बताएं, आप तो बीजेपी वाले लग रहे हैं, ऊपर से नीचे तक भगवान में रमे। ईमानदारी से बताना, अपनी अंतरात्मा से, पार्टी से दूर चले जाना थोड़ी देर के लिए, और यहाँ के लोकल निवासी, स्थानीय निवासी होते हुए बताना कि यहाँ के सांसद ने विकास करवाया या नहीं करवाया। देखो आप कभी एक राजस्थानी में कहावत है कि कभी कभी गाडरा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसा को न कद पलटी मार जावे। ठीक है, हमारे इसमें कोई गुण तो होगा। जौनापुरिया जी में जो तीसरी बार टिकट दिया है। और रही बात राजस्थान में, राजस्थान, मेरा नाम नारायण सिंह है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने से हम पीछे रहे। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, इससे जौनापुरिया जी, कन्हैयालाल जी हम बहुत पीछे रहे। विकास के कार्य में भी पीछे रहे। सर आप कहीं और ले गए, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में सरकार, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए एक बार आपको दोबारा की बात ही कर रहे हो ना आप, पीड़ा। मेरे सांसद जी मैं कार्य करता हूँ, निश्चित कपट भाव से कार्य करता हूँ, और मेरा भी अपमान किया, लेकिन यहाँ वो नहीं देखेंगे साहब। मोदी को देख करके वोट देंगे, कन्हैयालाल यही कह रहा हूँ। सुनिए नारायण सिंह जी, कन्हैयालाल को सुनिए, वोट देंगे। इस पार्टी में आज जो तकलीफ में थे, कांग्रेस के जिनके सबसे बड़े लीडर माना जाते थे और उनको आगे रख के कांग्रेस वोट लिया करती थी, आज उनको खुद को इस चीज की तकलीफ हुई कि हमें कितनी बड़ी परेशानी। वो बंदे छूट कर यहाँ बीजेपी में आकर अगर हमारे से जुड़ रहे थे, इनके पास बच्चे कितने लिए नहीं है, लिए नहीं है, आ रहे तकलीफ में से बहुत बुरी तरह दौड़ के आ रहे हैं। लोग अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा पाप किया। 60 साल में कांग्रेस रहकर हमारी आंखें खुल गई है। भगवान श्री रामचंद्र को कालबली बताने वाले, एक सेकंड इनको रोकिए, इनसे पूछिए, इनको एक पूछिए, 1 मिनट प्लीज सर, ऐसे मजा नहीं आएगा ऐसे तो। अरे मेरा सवाल ही नहीं, सुनो मेरा सवाल प्लीज लास्ट, मैं 1 मिनट, अरे रुको यार 1 मिनट सर प्लीज। मैं कह रहा हूँ जो कल यहाँ पे उनके ये सनातनी नहीं है क्या? इन लोगों ने जो इंसान एक टोडासरा बचा है, उसको क्या लालच है, क्यों बचा नहीं पता। वो आदमी ये कहता था कि सनातन को, आरएसएस को बिल में पाड़ देंगे। तो ये मेरा सवाल ये है, सुनिए आप कौन है मुझे नहीं पता है ना। मेरा सवाल ये है कि टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? टोंक सवाई माधोपुर में विकास बहुत हुआ है, और जल मिशन योजना है। ये भी तो ऐसी बात करें ना सर, जल मिशन योजना है, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। 5 साल में राम जी का मंदिर का भी जो कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी को, तो वो पूरे विश्व। 1 मिनट सुनिए भाई साहब, सुनिए, अरे सुनिए। 35,000 करोड़ रुपए दिए थे केंद्र सरकार ने गहलोत सरकार को। पूरे पैसे खा गए, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया पूरे राजस्थान को, और यहाँ ठुमका कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। अरे 5 साल में तुमने
पब्लिक को ठुमका ही लगवाया 5 सालों ने राज बदल दिया और ये 400 बार होगा 400 बार होगा और भारतीय जनता पार्टी का सांसद टोंक सभा। अरे त्रिलोक जी सुनिए, अरे भाई साहब सुनिए तो सही, लड़ाई नहीं हो रही है, सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए 400 बार भी होगा, कांग्रेस वालों ने ठुमके भी लगाए, सुनिए कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी भी होते हैं। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, आप सुनते नहीं, मेरी सुनिए, उन्होंने ठुमके भी लगाए, वो चोर भी है, वो भ्रष्टाचारी भी है, है ना। फिर सुनिए नहीं, इनके पास त्रिलोक जी अध्यक्ष साहब मेरी सवाल, मैं ये कह रहा हूँ वो भ्रष्टाचारी हैं आरोपी, फिर भी आप उनको अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? उनको नहीं ले रहे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो नहीं, वो अपने आप आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी भाजपा वालों ने। सुनिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, पिछले 1 महीने में सुनिए, इनके पास मशीन है, जो भी कांग्रेस का भ्रष्टाचारी है ना, कांग्रेस का भ्रष्टाचारी जो भी बीजेपी में जाता है ना, वो अपने आप ही सही हो जाता है। कांग्रेस का भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते धुल जाता है। ये बुजुर्ग मतलब है, सबसे पहले बात ये है कि कांग्रेस झूठे आश्वासन देती है, जिला की घोषणा करती, नोटिफिकेशन किया, कांग्रेस झूठे आश्वासन देके और वोट तोड़ना चाहती है। सुनिए कोई बात नहीं, एक बार दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा, एक बार सुनिए, अरे आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। महिला शक्ति हमारे पास खड़ी है, मातृ शक्ति हमारे पास खड़ी है, एक बार बात करेंगे। आप बताइए, देखिए वो तो अग्रेसिव हो रहे हैं, बड़े शांत तरीके से आप जवाब दें, है ना। देखिए हम क्या करते हैं, हमें कांग्रेस पार्टी से या बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम मीडिया वाले हैं, हम ये चाहते हैं यहाँ के मौलिक जो अधिकार है ना लोगों के, उन पे बात करें। आप ईमानदारी से बताइए, सांसद साहब ने जो बड़ा विकास करवाया उसकी कीमत देखो, सड़कों का जाल बिछाया उन्होंने, और अभी जो शक्ति बंधन योजना आ रही है उस पे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, और मोदी जी को तो लाना ही, और मोदी जी आएंगे, अब की बार मोदी जी आएंगे, पक्का मोदी जाएंगे, पक्का। चलिए मोदी महिलाएं, चलिए मोदी जाएंगे। आप क्या कहना है? ये तो कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, आप बताइए। देखिए किसी भी व्यक्ति को अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इंडिया न्यूज कभी भी किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता है। मैं आपको फिर बता दूं, हम यह जो डिबेट कर रहे हैं, हम बहस कर रहे हैं केवल टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के जो नागरिक हैं, जो स्थानीय निवासी है, उनके अधिकारों की बातें करेंगे। विकास हुआ नहीं हुआ हमें कोई मतलब नहीं है, आपका सांसद कितने विकास करवाता है कितना नहीं करवाता है, 4 जून को पता चल जाएगा। आपका जो ऊंट है ना, किस करवट बैठेगा और कौन कबड्डी खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। हम केवल बात करते हैं विकास की। आपके यहाँ क्षेत्र में कितना विकास हुआ है वो बताइए। आप तो मात्र शक्ति हैं, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है? महिलाओं के लिए वैसे तो काम मोदी जी बहुत कुछ करवा रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, काज रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं, हम मालपुरा में रहते हैं, तो मालपुरा के विकास की बात करेंगे तो मालपुरा के अंदर जो हमारा महाविद्यालय है, गर्ल्स कॉलेज है, उसको कर्मोन्नत किया जाए, है ये हमारी डिमांड है। बिल्कुल मोदी जी को वोट जाएंगे, मोदी जी आएंगे, करेंगे। और हमारा जो नोटिफिकेशन जारी है, जो जल्द आई, मंत्री ने ये बोला था, मंत्री जी ने ये बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिला हम ही बनवाएंगे, तो वो चीज उनका पूरा होना चाहिए। हमारा मकसद यही है, और हमारे मालपुरा में विकास होना चाहिए। पानी, वो जलदाई मंत्री है तो हमारी पानी की बचत होनी चाहिए। हमारा तालाब पिछड़ा हुआ जा रहा, पानी खत्म हुआ जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा सारा पानी खत्म हो जाएगा, पानी के लिए भी मालपुरा की जनता तरसेगी, तो ये चीज विकास होना चाहिए। देखिए आपके सामने आरोप लगा रहा ना, ये देखिए आरोप का मतलब सुनिए मेरी बात। इनका कहना क्या है कि यहाँ के जो पुराने ऐतिहासिक पुरातत्व के तालाब है उनका कुछ नहीं हो रहा है ना। पेयजल को लेकर यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, और जो पुरुष कॉलेज है, जो छात्रों के लिए कॉलेज बना वो भी जर्जर अवस्था में। क्या ये विकास में नहीं आते? सब विकास हुआ है, मंत्री जी भी बने हैं, उन्होंने पूरा चार्ट बनाया, और अब की बार आश्वासन क्यों पूरा पक्का है, और मोदी जी आ रहे हैं तो सब काम क्रियान्वित हो रहे हैं। आप बताइए, सबसे पहले तो मालपुरा को जिला बनाया जाए। मालपुरा को जिला बनाए, मालपुरा जिला बनेगा तो आगे काफी विकसित होंगे, नोटिफिकेशन जारी होंगे, और मोदी जी ने कई काम किए हैं महिलाओं के लिए, घर में चूल्हा व्यवस्था की है, सुलभ शौचालय की व्यवस्था। एक कारण बताएं आपको, देखिए मातृ शक्ति है ना, तो आप ये बताएं, आपने तो महिला ये जो जिला बनाओ आंदोलन भाग लिया था ना, हाँ जी। जिला नहीं बनाने का विशेष रीजन बताएं, क्या लग रहा है आपको? आपस की लड़ाइयों में, बस यही आपस की लड़ाई है, आपस की लड़ाई में। अब देखो कांग्रेस पार्टी ने तो भाजपा की, देखिए सुनिए, ये जो है ना, इन्होंने दुपट्टा, सुमन जी आगे वाला शहर मंडल भाजपा की महिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आपस की लड़ाई है। अरे आप कांग्रेस बीजेपी वाले लड़ते क्यों भाई? दोनों मिलकर जिला बना दो, विकास करवा दो। अध्यक्ष साहब एक बार आपसे रूबरू होता हूँ दोबारा से, थोड़े से पीछे हो जाए।
मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, जस्ट आपके पीछे नगर पालिका भवन है, मुझे बताएं नगर पालिका को कितना विकास हुआ? सर बाहर की बात छोड़िए, यहाँ की बात करते हैं, कितना नगर पालिका में जितना पैसा आता है सब विकास कार्यों में खर्च हो रहा है। रही बात, 2 बार कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि चेयरमैन सोनिया सोनी को बर्खास्त करके जिस तरह का पाप किया है, तो ये मालपुरा तो वैसे व्यवस्था, अभी तो सोनिया सोनी है ना कि अभी व्यवस्था, अब सरकार बनी है, पिछले 3 महीने आचार संहिता लगी हुई थी, उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई, अब उसके बाद बैठ कर आचार संहिता सुनिए त्रिलोक जी, आचार संहिता 15 दिन पहले लगी। मैं ये कह रहा हूँ मालपुरा का झालरा तालाब, ब्रह्म सरोवर, यहाँ गांधी पार्क, सुनिए यहाँ गांधी पार्क, यहाँ कॉलेज सब जर्जर अवस्था में। और सुनिए मालपुरा, मेरी सुनिए, टोंक में मालपुरा विधानसभा क्षेत्र नगर पालिका का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण हो रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है? देखो ऐसा है, अतिक्रमण कोई नहीं हो रहा, जिनका प्लाट है वो ले रहे हैं, जो अतिक्रमण उन पर कार्रवाई करेंगे, ये 100% सत्य है। और रही बात ये बम तालाब, जाला तालाब, ये हमारी कार्य योजना में, मंत्री जी की कार्य योजना में बैठ कर इस पर विकास कार्य करा के इसको पर्यटक स्थल का रूप आपके सामने मैं कह रहा हूँ, सरकार बने 4 महीने हो गए, 4 महीने सरकार बने हो गए, टोडा में ईओ लग गए, टोडा में अधिकारी लग गए, मालपुरा नगर पालिका में कोई अधिकारी नहीं लगा, कोई ईओ नहीं लगा 4 महीने में। यहाँ पे कॉलोनी में 4-4 दिन 5-5 दिन से कचरा टेम्पो नहीं आ रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है, कोई तालाब में सफाई नहीं। का चुनाव की बात कर रहे हो, नगर पालिका चुनाव की बात? अरे सुनिए सर, जब आप मेरी सुनो, जब हमने सांसद की बात करी तो आपने कहा हमने यहाँ भी करवाए तो हम यहाँ भी नगर पालिका, अच्छा सुनिए, पालिका क्षेत्र अलग है, ये राज्य सरकार की, अब सांसद पे लौटते हैं, विभाग में आता है, सांसद पे लौटते हैं ना। दोबारा सुनिए, आपने एक किताब छपवाई है ना, आप कहते हैं कि इतने कार्य, अरे सुनिए तो सर मेरा सवाल तो सुनिए, मैं कोई जोनापुरी का दुश्मन नहीं हूँ, हरीश मीणा जी मेरे मित्र नहीं, सुनिए मेरा सवाल ये है, आपने किताब छपवाई जोनापुरिया जी ने, उसमें लिखा, उसमें सुनिए, उसमें अभिशंसा भी है, उसमें घोषणा भी है, उसमें क्रियान्वती भी है, पर मैं ये कहता हूँ धरातल पर कितने काम है उनकी बात क्यों नहीं करता? सारे काम धरातल पे हुए भाई, अगर किसी को एतराज है तो उसको किताब को लगे ऑब्जेक्शन करो ना, भी आप आरोप प्रत्यारोप लगाओ ना। फिर कांग्रेस का कोई एक आदमी तो आरोप लगा तो उनको तो दिखता है विकास, विकास कोई चिड़िया का नाम है क्या जो आंख मार के दिखता है? कि ऐसे नहीं दिखता विकास, विकास जी दिख रहा है। गाँव में जाइए आप, सामुदायिक भवन के नाम से सड़कें बनी हुई, प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से, कहाँ कुछ नहीं हो रहा। जल जीवन योजना जो मोदी जी की बहुत बड़ी योजना है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने गहलोत सरकार को दिए, खा गए साले। सर एक मिनट, आपका सवाल है, पेयजल की योजना बहुत बढ़िया चल रही है ना, पानी कोई समस्या नहीं है ना? नहीं है, नहीं, अब मैं ये बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है ना। अरे सर तिलोक सुनिए, नहीं है ना। अब मैं बता दूं, मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से ठीक 20 किलोमीटर गाँव, एक हाथ के ग्राम है, वहाँ पर 7 हैंडपंप गाँव में सारों में खारा पानी आता है, एक पनघट है जिसके ऊपर 50 पनघटिया पानी भरती है। क्या बात हमने ये कहा है, हमारी जो योजना है ना, कार्य योजना, जहाँ जहाँ पीने के पानी का जिन्होंने भ्रष्टाचार करके खत्म किया है, टंकियां बढ़वाएंगे, पाइपलाइन दूसरी बढ़ रही है, ये जितने भ्रष्टाचार के आरोपी सबको जेल भेजेंगे सालों। चलिए, इन्होंने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, सुनिए भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे, आरोपियों को जेल भेजेंगे, विकास करवाएंगे, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इनकी अभिशंसा में अभी जो किताब छपी है उसमें एक लंबी लिस्ट है। भाई साहब बताइए, आप तो मालपुरा जिला बनाओ में अग्रणी थे ना, अब आप बीजेपी पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं करें, मैं कह रहा हूं आप यहाँ के संसदीय क्षेत्र की बात करें, टोंक सवाई माधोपुर की, क्या होना था और क्या नहीं हुआ। देखिए मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में कितना बड़ा लंबा आंदोलन चला था, मालपुरा के आम जन ने आंदोलन किया था, मालपुरा टोडा राय सिंह के बच्चे ने आंदोलन किया था, आदरणीय शहर मंडल अध्यक्ष जी हमारे बीच में खड़े हुए थे, इन्होंने भी, ये महिला मोर्चा के अध्यक्ष जी भी खड़ी है, इन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नाम ज्ञापन भी दिया था, पूरे मालपुरा के लोगों ने दिया था और सबकी पीड़ा थी। और जब सांसद साहब की आप बात कर रहे हैं, सांसद जी जोनापुरिया जब आटोली आए हुए थे जनसुनवाई में, तो हम मालपुरा विकास मंच के लोगों ने वहां जाकर उनको अवगत भी करवाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका जिला बन चुका, कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा के बाद में नोटिफिकेशन जारी मुख्यमंत्री से मिलकर के हम करवा देंगे। माननीय मंत्री महोदय को भी हमने अवगत करवाया, प्रेमचंद बेरवा को अवगत कराया। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ बहस करने से और लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, सबको एकजुट होकर के जो मालपुरा का सर्वहित की बात है, जिससे मालपुरा जिला बनने से लगभग 40 डिपार्टमेंट नए खुलेंगे, उससे विकास के द्वार स्वतः खुल जाएंगे, सबको मिल करके। भाई साहब का कहना है आप बहस मत करिए, डिबेट में क्या बड़ा, क्यों कांग्रेस बीजेपी करते हैं, यहाँ के मिलके सारे लोग मिलके इस क्षेत्र के विकास की बातें क्यों नहीं करते? बिल्कुल भाई साहब, क्षेत्र के विकास की बातें क्यों नहीं करते, क्यों आपस में बहस करते हैं? देखो सर, मैं जब तक देख रहा हूँ इस मालपुरा में ना रोजगार है, शिक्षा की भी देखा जाए तो कॉलेज की हालत जर्जर है, महिलाओं के लिए पेशाब की व्यवस्था नहीं है, बस स्टैंड पे उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप कौन सी पार्टी से? नीले दुपट्टे। सर मैं गजेंद्र बोल रहा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता। रही बात पार्टी बाद में, पार्टियों को साथ में रखता हूँ। और रही बात
ये इन्होंने लगा दी टूटियाँ और इनकी योजना है झूठी, लगा दी टूटी योजना है झूठी। और रही बात, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। गांव में नहीं है ट्रेन, हाँ ट्रेन की बार बार आते हैं, बार बार ट्रेन के बारे में लगा देते आपको हैं। क्या लग रहा है कौन सी शिकायत पे बात करेंगे? ये काम होना था वो नहीं हुआ है, उस बात की बात एक मिनट, जो बड़ी योजना आनी थी आपके क्षेत्र में वो नहीं आई, एक मिनट। मालपुरा में अविका नगर है, बहुत बड़ा एक केंद्रीय वो है, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये एक सांसद मोदी की एक भावनाओं से लोगों के लिए ऐसी योजनाएं लानी चाहिए। भाई साहब, मालपुरा के पास में अविका नगर है ना, राजस्थान में भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ एक महिला कॉलेज होना चाहिए, एग्रीकल्चर कॉलेज होना चाहिए ना, बताइए। आज आवाज उठाते ना, अभी पिछली सरकार कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने एक भी काम नहीं किया। अगर वो चाहती थी, मेरे भाई ने भी डिबेट दी कि अविका नगर है, अविका नगर के अंदर फला कॉलेज होने चाहिए, इनकी सरकार ने एक भी काम नहीं किया। अरे वो केंद्र का उपक्रम है भाई साहब, केंद्र के अरे हमारे सांसद, हमारी केंद्र सरकार जो भी पैकेज भेजती है उसको राज्य सरकार ने अदर जुल्म में रखा। ERCP योजना पिछले 5 साल से जनता के लिए, हित के लिए थी। हमारी सरकार बदलने के बाद में, सरकार आने के बाद में ERCP। काका जी बताओ, था काटक कहीं विकास हुई और बढ़िया तो रिकवर हो रहे थे, क्योंकि चार ये पकड़े। अरे उन्हें छोटा पहले बार बार बचा नेताजी, बस ये पकड़े मेरा बड़ा था, मैं नेताजी, मैं तो छोटा था, मैं नेताजी पहले उतार था। इन ऊंचो करो एक बार। ये क्या है, ये क्या है? कांग्रेस को तेलो लेर को और बीजेपी बिल्कुल के बाद तुम मान खेलो, नहीं दिया कोई, एक बार फिर से लौटते हैं और एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो स्कूल PM श्री राजकीय बालिका वर्ष 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिखाइए कैमरा में, वो दिखाइए उधर दिखाओ, PM श्री राजकीय बालिका विद्यालय। एक मिनट सुनिए, हर वर्ष 5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। सुनो, अब सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे भाई साहब सुनिए, आपने PM श्री राजकीय बालिका विद्यालय दिखाइए। मैं इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप मेरी जितने पाठक ने सुने, ठीक 3 महीने पहले इंडिया न्यूज ने एक न्यूज लगाई थी, यहाँ पर 2 पानी के टैंक बने हुए हैं। उन पानी के टैंक को कोई काम नहीं है, वर्षों से, पिछले 10 साल से 15 साल से बने हुए हैं। हमने जब न्यूज लगाई उसके बाद में इस स्कूल का चयन हुआ है। आप इंडिया न्यूज धन्यवाद दीजिए भाई साहब, मानेंगे नहीं, BJP वाले मानेंगे नहीं। अब सुनिए, कैमरा मैन से दिखाता हूँ, आइए, कैमरा मैन से दिखाता हूँ आपको, आइए इधर। ये नगर पालिका कार्यालय आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए। ये नगर पालिका जो मालवा कार्यालय है, ना इसमें JN है ना AN है। नगर पालिका अगर चेयरपर्सन है तो भी नाम मात्र की, काम के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ के आम आदमी आते हैं, या दिन भर चक्कर लगाते हैं, अपने जूते घिसते हैं और चले जाते हैं। जब विकास की बात करते हैं तो BJP वाले और कांग्रेस वाले दोनों के दोनों बहस करने लग जाते हैं। मैं आपको आंकड़े बता सकता हूँ भाई साहब, टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र जो है वो विकास के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ। ये जो तमका है ये वर्षों से लग रहा है। मैं एक बार महिला शक्ति की बात चलते, दोबारा से बात करते हैं। मेरी बात सुनिए, चलिए एक सवाल है मेरा आखिरी, आप ये बताएं, हमारा जो सांसद क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर, इसके ऊपर एक तमगा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तमगा, एक पदक ना नाम लगाओगे, पिछड़ा है, तो हम कब तक पिछड़े बने रहेंगे बताएं आप। आपकी बार देखो, सब सही है। अब मोदी जी आ रहे हैं तो ये सब कार्यक्रम क्रियान्वित होंगे और जरूर से होंगे, ये हमारा आपको आश्वासन है। आगे बढ़ पाएगा? हाँ, बढ़ पाएगा। वैसे मोदी जी आएंगे तो लग तो रहा है कि बढ़ पाएगा, अगर जनता साथ देगी बराबर, अगर जनता साथ देगी तो जरूर बढ़ेगा। हम भी यही चाहते हैं। चर्चा की हमने, लोगों से बात की है, उनसे डिबेट करी है, उनसे संवाद किया है। संवाद ये है, कुल मिला के देखिए, मेरी बात सुनिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी पार्टी का समर्थन करता है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, आपको समर्थन करिए, आपकी अपनी पार्टी है, आपके अपने मत है, आपके अपने विचार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, आप सारे एकजुट हो जाइए। आप जितने भी पार्टी वाले हैं, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, भाजपा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो संसदीय क्षेत्र है टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र, वो काफी पिछड़ा हुआ है। उसके यहाँ ललाट पे लिखा हुआ है कि ये पिछड़ा क्षेत्र है। मेरा और इंडिया न्यूज की टीम का आप सबसे निवेदन है कि आप एकजुट हो जाइए और इस पिछड़े हुए क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन गोपाल नाइक के साथ मालपुरा से।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि।